वैल्यू मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है कि कैसे कोई भी कंपनी अपनी वैल्यू को मैक्सिमाइज करे एंड इन्वेस्टमेंट को मैक्सिमाइज करे ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सकें। अब वैल्यू मैक्सिमाइजेशन के अंदर कंपनीज ऐसे डिसीजन बनाती हैं, ऐसे एक्शंस लेती हैं जिससे उनकी ओवरऑल जो वर्थ होती है ऑर्गेनाइजेशन की वो अचीव हो सके, वो इंक्रीज हो सके। जैसे कि इंक्रीजिंग रेवेन्यू, रिड्यूसिंग कॉस्ट की मतलब रेवेन्यू को इंक्रीज करके उनकी ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी। अगर वो कॉस्ट को कम कर देंगी तो भी उनकी ग्रोथ इंक्रीज होगी, वैल्यू मैक्सिमाइज होगी। अगर शेयर होल्डर की वेल्थ भी मैक्सिमाइज हो जाती है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू मैक्सिमाइजेशन में हेल्प करता है। अब इसके अंदर कंपनी का मेन फोकस होता है कि कैसे वो अपनी लॉन्ग टर्म वैल्यू को इन्हांस कर सके, बढ़ा सके एंड कैसे जो प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि जो प्रॉफिट जनरेट हो रहे हैं उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। Now the next topic is implications of value maximization. So first implication is focus on shareholder value. यानी कि वैल्यू मैक्सिमाइजेशन के अंदर प्राइमरी फोकस जो करा जाता है वो इस चीज़ पे करा जाता है कि कैसे कोई भी कंपनी वैल्यू को क्रिएट करेगी फॉर इट्स शेयर होल्डर्स। इसका मतलब ये है कि कंपनी को ऐसे डिसीजन लेने हैं, ठीक है, ऐसे डिसीजन लेने हैं जिससे जो शेयर होल्डर की वैल्यू है वो मैक्सिमाइज हो जाए, बढ़ जाए। सेकेंड इज लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, यानी कि वैल्यू मैक्सिमाइजेशन हमेशा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए ही करा जाता है। यहाँ पे जो आपके गोल होते हैं वो मेन गोल आपका यहाँ पे ये होता है कि कैसे आप अपनी कंपनी के अंदर कैसे जो कंपनी है वो मार्केट के अंदर सस्टेनेबल रह सकेगी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, अपने कौन से प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, कौन से इनिशिएटिव उन्हें लेने हैं कि लॉन्ग टर्म रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा वो जनरेट कर सकें, जिससे जो उनकी सिग्निफिकेंट अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट होगी उनकी भी जरूरत पड़ेगी एंड जो कंपनी है वो मार्केट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक सस्टेनेबल रह सकती है, सस्टेन होकर रह सकती है। थर्ड इम्प्लीकेशन इज रिस्क मैनेजमेंट। वैल्यू मैक्सिमाइजेशन क्या करता है, इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट को रिक्वायर करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्ट करके रख सके अपने आप को कोई भी फाइनेंशियल लॉस से या फिर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करके रख सकें। अब इसके अंदर जो फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं उनका काम होता है कि वो ऐसी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज को डेवलप करेंगे जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोटेक्ट फील करें, ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्ट हो कोई भी फाइनेंशियल रिस्क के कारण, ठीक है, एंड इस चीज़ की इंश्योरिटी हो सके कि जो ऑर्गेनाइजेशन के सारे ऑपरेशन है, जो भी काम है वो इफेक्टिवली रन हो रहे हैं। फोर्थ इज इथिकल कंसिडरेशंस। वैल्यू मैक्सिमाइजेशन क्या है, एक इथिकल मैनर में कंसिडर होनी चाहिए, ठीक है, इथिकल मैनर में होनी चाहिए। यानी कि इसके अंदर आपको स्टेक होल्डर का सारे इंटरेस्ट को अकाउंट करना है, कस्टमर्स को इंक्लूड करना है, एम्प्लॉयज, सप्लायर्स, बॉर्डर कम्युनिटी, इन सबको आपको इंक्लूड करना है। इन्हीं के बिहाफ पे आपको डिसीजन लेने हैं वैल्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए। इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, एक ऐसी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है कि वो सारे काम सोशल रिस्पॉन्सिबल होकर करेंगे, उस तरीके से करेंगे एंड इस चीज़ को कंसिडर करेंगे कि जो इम्पैक्ट है डिसीजन का वो क्या पड़ रहा है स्टेक होल्डर्स पे। कोई बुरा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा उनके डिसीजन का, अच्छा इम्पैक्ट ही पड़ना चाहिए उनके डिसीजन का अपॉन द स्टेक होल्डर्स। फिफ्थ वन इज परफॉर्मेंस मेजरमेंट। वैल्यू मैक्सिमाइजेशन इफेक्टिव परफॉर्मेंस मेजरमेंट को भी ट्रैक करने में हेल्प करता है, जिससे कोई भी जो कंपनी है वो अपने गोल को अचीव करने के लिए उन्हें कितनी प्रोग्रेस की अभी ज़रूरत है वो चीज़ आइडेंटिफाई कर सकती है ताकि जो शेयर होल्डर की वैल्यू है वो मैक्सिमाइज हो जाए। अब इसके अंदर जो फाइनेंशियल मैनेजर होते हैं उनका ये काम होता है कि वो ऐसे मैट्रिक्स को डेवलप करें, ऐसी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को वो बनाएं जिससे वो एक्यूरेटली इस चीज़ को मेज़र कर सके कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेज़र करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, कैसे उसे अचीव करेगी एंड साथ के साथ वो प्रोग्रेस को भी देख सकेंगे कि कितनी प्रोग्रेस अभी तक हो चुकी है गोल को अचीव करने के लिए एंड कितनी प्रोग्रेस अभी बाकी है, कितना काम अभी करना उन्हें बाकी है प्रोग्रेस को अचीव करने के लिए।